दूसरा चीज़ है कि कोनो का औकात तो नहीं है कि पटना कॉलेज के छात्र और छात्राओं को गोलगप्पा और चाट खिला देगा। यहाँ पढ़ने लोग आते हैं, यहाँ एंट्रेंस दे करके पटना यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप कॉलेज है जहाँ से आईएएस और मुख्यमंत्री निकलते हैं। उसको कोनो घूस दे के वोट दिलवा दे, कोनो कहे कि आओ गोलगप्पा खा के तुम वोट दे दो, और मुश्किल चीज़ है पटना कॉलेज में खासकर मुश्किल है। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में भी थे, सेकेंड ईयर में थे, अब थर्ड ईयर में आए हैं। उस बेसिस पे आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। यहाँ पे जो होता है वो गुंडागर्दी होता है, ठीक है, गुंडागर्दी उसको आप सीधा यहाँ से रिलेट नहीं कर सकते कि कोई सीनियर है वो जूनियर पे कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 100 बच्चा होगा तो उसमें 70 बच्चा आपको बाहर ही मिलेगा। यूजीसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज आ गया है सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग अभी न्यू एडिशन की बुक्स आनी चाहिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात अगर बोली जाए तो यहाँ पे पीडब्ल्यूसी है। पीडब्ल्यूसी में बहुत वहाँ फीस रहता है, जो कि नॉर्मल फैमिली से अगर कोई है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद प्लेसमेंट सेल नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल की बहुत कमी है। IQAC जो होता है, और लड़कियों के क्या क्या सुविधा नहीं है जो कि कॉलेज में होना चाहिए और नहीं है इसमें? तो लड़का हो या लड़की, मेन मोटिव होता है, या अगर लड़कियों को बेसिकली बोले कि लड़कियों को क्या चाहिए, तो एक वॉशरूम होना चाहिए, एक वॉशरूम होना चाहिए, सैनिटरी पैड का भी होना चाहिए कंडीशन में हो, अगर कोई भी कंडीशन का भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट, नए स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आते हैं, तो रैगिंग का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कॉलेज में रैगिंग एकदम जीरो है, रैगिंग फ्री है। तो वहाँ पे रैगिंग नो बोर्ड लगा हुआ होगा, रैगिंग फ्री है पटना। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज़, और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना ज़िले में, और पटना ज़िला के पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में हैं। और आप सबको हम बता देना चाहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होने वाला है, कल यानी इलेक्शन होने वाला है, और आज हम देखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या जो कमी है पटना यूनिवर्सिटी में और पटना कॉलेज में क्या कमी है, क्या स्टूडेंट, और आपको बता देना चाहते हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, अगर मान के चलिए अगर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप करते हैं, लीडर बनते हैं हमारे देश को और हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान रहेगा। और बहुत सारे हम देखते हैं कि जो लीडर होते हैं कोई उल्टा फुल्टा या सामाजिक तत्व ही बन जाते हैं आज के समय में। लेकिन जिस तरह से हमारे यूनिवर्सिटी को अगर छात्र आगे बढ़ता है, अगर लीडरशिप करता है, अगर तो इस तरह से हमारा बिहार राज्य और हमारे देश का विकास होगा। और वैसे ही हम दिखाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से हम पूछेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या फिर क्या क्या कमियां हैं, क्या कमियां दूर होना चाहिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हालांकि जो पटना यूनिवर्सिटी है अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हम जानेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना कॉलेज के ग्राउंड में, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं धूप का मजा ले रहे हैं, ठंडे का समय है, और जैसा कि अभी इंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ बोतल को रखकर बैठकर खेल रहे हैं। तो हम जानेंगे कि क्या माहौल है इस बार जो पटना यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होने वाला है, तो इसके बारे में जानेंगे। और कुछ सुविधा भी नहीं है पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है? वैभव राज। कहाँ से हैं आप? पटना कॉलेज से, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, पार्ट 3 से। किस जिले से आप आए हैं पटना कॉलेज? वैशाली से। वैशाली जिला से। पटना कॉलेज में पढ़ते हैं आप? हाँ, पटना कॉलेज में पढ़ते हैं। कौन से डिपार्टमेंट बोले हैं? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट, थर्ड ईयर में हैं आप? आप तो सीनियर कहलाएंगे यहाँ के लिए। सुपर सीनियर। देखिए, सबसे पहले हम ये बात पूछेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट, नए स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आते हैं, तो रैगिंग का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कॉलेज में रैगिंग एकदम जीरो है, रैगिंग फ्री है। तो वहाँ पे रैगिंग नो बोर्ड लगा हुआ होगा, रैगिंग फ्री है पटना कॉलेज में रैगिंग नहीं होता। रैगिंग होता ही नहीं है? नहीं होता। पटना यूनिवर्सिटी में होता है कि नहीं? नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन आप कभी किए हैं कि नहीं? अब तो सीनियर हो गए, सुपर सीनियर बोल रहे हैं। जब मेरे साथ मेरे सीनियर नहीं किया तो हम भी अपना जूनियर के साथ नहीं किए। हम भी चाहते भी नहीं है कि पटना पूरे कैंपस में कभी रैगिंग हो। हम इसके खिलाफ है खुद, हम लोग सब। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले रैगिंग के बारे में आपको बता देते हैं। बोलिए। जिसको आप रैगिंग बोल रहे हैं, जो रैगिंग का कंसेप्ट है बाहर में, वो पटना यूनिवर्सिटी में या फिर स्पेशली पटना कॉलेज में एब्सेंट है। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में भी थे, सेकेंड ईयर में थे, अब थर्ड ईयर में आए हैं। उस बेसिस पे आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। यहाँ पे जो होता है वो गुंडागर्दी होता है, ठीक है, गुंडागर्दी उसको आप सीधा यहाँ से रिलेट नहीं कर सकते कि कोई सीनियर है वो जूनियर पे कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 100 बच्चा होगा तो उसमें 70 बच्चा आपको बाहर ही मिलेगा। तो आप उस वजह से सीधा है कि वो लपेट के नहीं रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रैगिंग का सिस्टम है, वो बिल्कुल नहीं है, जो क्योंकि हम नहीं फील किए हैं। हम बहुतों को देखे भी हैं, थर्ड ईयर में हम बता सकते हैं वो चीज़ आपको। और इलेक्शन पे आप आते हैं, ठीक है, इलेक्शन पे आप पूछना क्या चाहते हैं वो बोलिए। इलेक्शन के बारे में हम ये पूछना चाहेंगे, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग आते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर जाते भी हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है कि यहाँ पर अभी कौन कौन सी समस्या है, समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ है आप लोगों की नज़र में? डिपार्टमेंट वाइज अब अगर हम बात करें, जैसे कि बाकी का तो हमको नहीं पता है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर आप आइएगा तो वहाँ पे
बेसिक चीज़ भी अगर आप देखें लाइटनिंग देख लीजिए, आप वहाँ के थर्ड ईयर का आके देख लीजिए। हालांकि बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, स्मार्ट क्लास होता है हम लोग का, बहुत कुछ है, बट जो बेसिक है जैसे कि आरओ का पानी वो हम लोग का पता नहीं कब से, लेकिन खैर वो गया है अभी ऊपर, वो आगे प्रोसेस में है। तो कुछ बेसिक चीज़ सब है, अगर वही देखें लोग तो बेहतर होगा। देखिए हम बताते हैं यहाँ के प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम की पहले बताएं, जो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट में कहीं भी वॉशरूम सही से नहीं है, पानी के लिए आरओ नहीं है। उसके बाद हो गया कि बाहर अगर लाइब्रेरी में आते हैं तो लाइब्रेरी तो है, लेकिन उसमें जो बुक है बहुत 19 एडिशन के है, बहुत पुराने बहुत पुराने नए बुक अभी नहीं लाया गया है। नहीं, हम लोग खोजते रह जाते हैं। वर्जन अभी नहीं आया है, बिल्कुल नहीं। अगर डिपार्टमेंट वाइज भी देखा गया, तब की वो बुक्स क्या बोल रहे हैं? जब वो कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ तब के उसमें बुक रखे हैं, बहुत तो अभी पुराने। जैसा कि नया एडिशन बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग अपडेटेड बुक नहीं है उसमें, नहीं नहीं मिलता। हम लोग स्पोर्ट्स बुक नहीं मिल पाते हैं। अभी जैसे कि यूजीसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज आ गया है सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग अभी न्यू एडिशन की बुक्स आनी चाहिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। देखिए अगर सबसे बड़ी बात अगर बोली जाए तो यहाँ पे पीडब्ल्यूसी है, पीडब्ल्यूसी में बहुत वहाँ फीस रहता है, जो कि नॉर्मल फैमिली से अगर कोई है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद प्लेसमेंट सेल नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल की बहुत कमी है। IQAC जो होता है वो भी नहीं है यहाँ पे। पेपर वर्क होता है बट जमीनी स्तर पे वो काम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लीडर जो होते हैं अपने छवि चमकाने के लिए यहाँ पर आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, जेपी नड्डा भी आ चुके हैं, जो कि यहाँ से अभी बिलोंग करते हैं, पढ़े हुए हैं, निकले हैं। डिपार्टमेंट के वो थे जेपी लालू प्रसाद यादव जी भी आए, मतलब वो भी यहाँ से निकले हुए हैं। नीतीश कुमार जी भी निकले हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने 16 मुख्यमंत्री दिए हैं, ऐसे ही तो नहीं दिए होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग, नेता लोग, IAS IPS बहुत लोग निकले हैं, बट अब उन लोगों के यहाँ पे देखने के लिए कोई आते ही नहीं है। अब हम लोग जैसे तैसे निकल रहे हैं, कर रहे हैं मेहनत। जैसे अभी आप बताएं कि प्रधानमंत्री जी आए 2017 में, जब सेंचुरी ईयर था पटना यूनिवर्सिटी का, तो उस समय आए थे प्रधानमंत्री जी साइंस कॉलेज में। खुद वो बात किए थे और बताए थे कि हम पटना यूनिवर्सिटी को PU से CU या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। नहीं होता। उसके बाद हो गया कि पटना यूनिवर्सिटी में कोई भी गेम हो गया, ये सब नहीं होता है, इसके लिए बैन कर दिया जाता है। अभी गेम होता क्यों नहीं हमको? स्पोर्ट्स जैसे अब स्पोर्ट्स में है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है तो प्रिंसिपल से हेल्प किट मांगने जाएगा, कुछ मांगने जाएगा, बल्ला मांगने जाएगा, तो सब नहीं देंगे। दूसरी बात हो गया कि यहाँ पे कोई अभी कुछ महीना 2-3 महीना पहले VC सर की बेटी की शादी था, तो उसके लिए पूरा एकदम सजाया गया था, दुल्हन पटना कॉलेज के पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया था, पूरा बाउंड्री एकदम तोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि VC सर के लिए बेटी की शादी है। यूनिवर्सिटी की मांग है वो पूरी हो चाहे ना, लेकिन VC सर को उनका पहला जो मैनिफेस्टो एजेंडा निकालते हैं वो अपना कि यूनिवर्सिटी के क्या क्या ज़रूरत है, सबसे फर्स्ट रहता है उनको कि VC सर के लिए एकदम फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। पहले फॉर्च्यूनर पूरा होगा, उसके बाद स्टूडेंट का जो मांगे होगा वो पूरी होगा। कॉलेज में डेवलपमेंट फंड भी होता है, अगर उसका सही में यूज होगा तब तो स्पोर्ट्स जैसे होता है। यहाँ के कई विद्यार्थी लोग बिना वंचित रह जाते हैं। आज बिहार स्पोर्ट्स में क्यों नहीं आ गया है? यही कारण है, मेन यही कारण है। और जैसा कि बहुत सारे बढ़िया अच्छे स्टूडेंट आते हैं हरियाणा पंजाब से स्पोर्ट्स में कैसे आगे निकल जाते हैं, अब बिहार पीछे क्यों रह जाता है? कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना जो हम लोगों को पीछे कर देती है। सही बोल रहे हैं। एक क्रिकेट किट मांगने जाइएगा ना प्रिंसिपल के पास, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा स्थिति है यहाँ पर। ऐसा स्थिति है। अब बताइए अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर बताइए तो जो मान लीजिए चलिए स्पोर्ट्स में वगैरह में कोई एडमिशन यहाँ पर लिए होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वहाँ पर? वो अपने भरोसे, अपने भरोसे, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे सब। यहाँ यूनिवर्सिटी से कोई हेल्प नहीं दिया जाता है। हम हॉस्टल से हैं, हॉस्टल का स्थिति देखिए तो पूरा जर्जर है पूरा। कौन से हॉस्टल में है आप? मैं जैक्सन हॉस्टल से हूँ। जैक्सन से हैं अभी? मैं भी जैक्सन हॉस्टल से हूँ। अच्छा। वो इतना जर्जर है कि वहाँ पे मतलब घास उस होता है, चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा घास है, उसमें से सांप निकलते हैं, लाइटिंग व्यवस्था सही नहीं है, वर्षा आता है तो ऊपर से पानी चूता है, बहुत सारा दिक्कत है ना। बहुत सारी रेनोवेट सुविधाएं नहीं है जो कि पटना कॉलेज में और पटना यूनिवर्सिटी में। और हम आज जो है कल होने वाला है स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। किस तरह के छवि आप लोग चूज करेंगे जो स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट? देखिए, हम बता देते हैं आपको, छवि का बात आप कर रहे हैं। सांसद विधायक का जो चुनाव होता है वो चुनाव होता है, उसको इलेक्शन कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट यूनियन को इलेक्शन नहीं, उसको सिलेक्शन कहते हैं। सांसद विधायक कोई भी बन जाता है, 8वीं पास रहे, 9वीं पास रहे, 7वीं पास रहे, कोई बन जाता है, लेकिन स्टूडेंट इलेक्शन में उसी को चुना जाता है जो हर एक सब्जेक्ट में पास हो, उसका अटेंडेंस सही हो, हर एक चीज़ सही हो। इसीलिए स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसको बोलने के लिए बोलता है इलेक्शन, लेकिन वो इलेक्शन नहीं, उसको हम साफ तौर पे कहें तो उसको सिलेक्शन कहा जाता है। तो इस बार हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट ला रहे हैं जो हमारे कॉलेज का हो, हमारे
समस्या को समझ सके, हमारे समस्या को समाधान कर सके, ऐसा कैंडिडेट जो हमारे हर एक मजबूरियां, जो कॉलेज में मजबूरियां हैं, उस मजबूरियां को पूरा फुलफिल कर सके, ऐसा कैंडिडेट हम लोग इस बार चुन के ला रहे हैं। अच्छा, ये सुनने में आया था कि बहुत सारे फ्री में कुछ खिला पिला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं, इसके लिए क्या मिला है कि नहीं आप लोग खाने के लिए? आपको हम बता दें कि स्टूडेंट यूनियन में मैक्सिमम खर्च एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए वो सिर्फ 5,000 कर सकता है। 5,000 से ज़्यादा किसी भी प्रेसिडेंट को अधिकार नहीं है कि वो 5,000 से ज़्यादा खर्च कर सके। और हम आपको बता दें, जो अभी रेंज रोवर से घूमता है, जो अभी फॉर्चूनर से घूमता है, वो उसका सपना तो वही होगा कि स्टूडेंट यूनियन बनने के बाद रेंज रोवर से भी जो है सो हम आगे का जो है सो गाड़ी लें, उस पर चढ़ें, उस पर घूमें। तो वो क्या स्कूल का विकास करेगा, क्या वो कॉलेज या क्या विश्वविद्यालय का विकास करेगा और हमारी मजबूरियाँ समझेगा? वो जो अभी खर्च कर रहा है, वो चुनाव बात तो ज़रूर है कि वो वसूलेगा। जो भी फंडे आएंगे उस फंड को वो ज़रूर जो है सो मतलब अपना जो है सो ये करना चाहेगा, उसको ऊपर करना चाहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो संघर्षकारी छात्र हैं, जो इस बार उठे हैं, उनको आप चुनिए। जिनको बोलने तक नहीं आ रहा है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो गोलगप्पा चाउमीन या ये बांट रहे हैं, उनको बोलने नहीं आ रहा है। तो पता नहीं कौन बांट रहे हैं, तो हमें जानकारी नहीं है। अब जानकारी सबको रहती है, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, खुल के बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं थे, हमें जानकारी नहीं है। जानकारी हुआ है तो ये मतलब आप लेट हो गए। आप लेट हो गए हैं, इसका मतलब यही है। तो ये बात आपको जानकारी रखनी चाहिए, आप मीडिया के लोग हैं। देख रहे हैं और भी हैं। वुमेंस कॉलेज जो है गेट के सामने मिल रहा था, लड़कियों को फ्री किया गया था। बिरयानी आप नहीं गए खाने के लिए? नहीं, हम पटना कॉलेज के, तो हम विमेंस कॉलेज कैसे चलेंगे? चलिए, और क्या जितना करें? है तो पटना कॉलेज को ही है, क्योंकि पटना कॉलेज में सबसे ज़्यादा हमको कमी दिखता है। डिपार्टमेंट में देखें तो चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो ये, और हमारा कॉमन रूम भी बना है। तो वो कॉमन रूम में हमारा मतलब हम लोग इशू लेके गए थे प्रिंसिपल के पास, तो उनमें से एक ने कहा था, तो हम लोग ने कॉमन रूम बनाया ही इसीलिए है कि लड़की यूज कर सके वॉशरूम। पर कॉमन रूम का वॉशरूम भी कोई हाइजीन मेंटेन नहीं है, बहुत सारी दिक्कत है। और लड़कियों की क्या क्या सुविधा नहीं है जो कि कॉलेज में होना चाहिए और नहीं है इसमें? तो लड़का हो या लड़की, मेन मोटिव होता है या लड़कियों को बेसिकली बोले कि लड़कियों को क्या चाहिए, तो एक वॉशरूम होना चाहिए। सही बोल रहे हैं। एक वॉशरूम होना चाहिए, सैनिटरी पैड का भी होना चाहिए कंडीशन में हो, अगर कोई भी कंडीशन का भी हो सकता है, वो उसका व्यवस्था होना चाहिए। और दूसरा हो कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। डिपार्टमेंट में जो कमी है हमारा हो, चाहे वो लाइटनिंग का हो, जैसे पहले भी बताया बोला है, लाइटनिंग हो, चाहे वो लाइब्रेरी में बुक हो, तो ये तो स्टूडेंट्स का है, वो पूरा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो दोनों को ज़रूरत है। कैंटीन के लिए सही से व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, कैंटीन तो पटना कॉलेज का कब से बंद। हम लोग जब से आए हैं पटना कॉलेज का कैंटीन बंद ही देख रहे हैं। बंद ही है। हम लोग को यहाँ से जाना पड़ता है गांधी चौक के पास, अगर कुछ खाने का होता है, समोसा हो, पेस्ट्री हो, कुछ भी हम लोग खाने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। बाहर से हाँ, समोसा बाहर से लाकर खाए लोग। बाहर से लाए। और प्रिंसिपल सर के पास इसके लिए गए भी थे, वो डांट कर ये कर दिए कि जाओ ना, हम लोग कर देते हैं। 10 कुछ बहुत कम समय का टाइम दे कि इसके बाद ओपनिंग हो जाएगी, लेकिन बट हुई नहीं अभी तक। हम 1.5-2 लोग साल सुबह हो गया। आते हैं, हम लोग सुबह आते हैं कॉलेज, और अभी आप दिख रहे हैं अभी कितना टाइमिंग हो रहा है और कितने बजे तक हम लोग अभी कैंपस में हैं। तो कैंटीन हो तो आप लोग समझ सकते हैं, किसी को भी भूख लगेगा, और कैंटीन रहता तो और भी ज़्यादा कॉलेज का माहौल सही रहता है। टाइम जो लॉस हो रहा है, टाइम नहीं लॉस होता है, डायरेक्ट स्टूडेंट लोग कैंटीन में जाते पटना हैं। में जितने भी छात्र लगभग जो पटना विश्वविद्यालय या पटना कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब ना कहीं गांव से आए हैं। यहाँ के प्रॉपर बहुत कम ही आपको मिलेंगे। हम लोग गांव के हैं, यहाँ पे मान लीजिए रहते हैं हॉस्टल में, मेस में खाते हैं, तो हम लोग मेस से तो नाश्ता तो नहीं लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। और मेस में कौन सा मेस 8:30 बजे आपको खाना खिला देगा, ये बताइए। हम लोग 8:30 बजे कॉलेज आते हैं, तो सभी लोग लेट सेट से जगते और लगातार क्लास चल रहा है। अभी हम लोग का तो थर्ड ईयर में हम लोग का 12:30 बजे तक चलता है, कभी 1:30 बजे तक चलता है, 1:30 बजे। हम लोग ये क्या कहते हैं, ये देखिए नया जो आए हैं बच्चे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, वो लोग का ACC का जो क्लास होता है 2 बजे 2:30 बजे तक चलते हैं। तो वो लोग कैसे मेंटेन करेगा इसको, और ये हेल्थ पे कितना असर करेगा, ये देखा जा सकता है। सही बोल रहे हैं। देखिए वॉशरूम की जो बात बोले, सबसे बड़ी मुद्दा यही है वॉशरूम पटना कॉलेज में और लड़कियों के लिए। आप हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, उधर दिखा दीजिए भाषा भवन, देखिए उधर है ना, उधर लैंग्वेज की सारे डिपार्टमेंट चलती है, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू जितना हो गया सब चलती है। वहाँ जो लड़कियाँ क्लास करती हैं, राम अवतार शर्मा, पंडित मदन मोहन रामावतार शर्मा है, तो वहाँ से जो भी लड़के वहाँ से क्लास करते हैं ना, देखिए वहाँ उस रास्ते से उसको वॉशरूम अगर यूज करना होगा तो उस रास्ते से वैसे आएगा,
इतना दूर टहल के, और उसके अंदर वहाँ पे है रमोला नंदी जो कि लेडीज़ कॉमन रूम है, उसमें जाके वॉशरूम यूज़ करेगी। जो लड़की सब एडी ब्लॉक में वहाँ पे पढ़ती है, वहाँ से ऊपर से वो नीचे आएगी, नीचे आके फिर वहाँ से वो इतना होते हुए तो फिर उसके बाद उधर जाना पड़ता है। समय टाइम टेकिंग होगा बहुत ज़्यादा। और इलेक्शन में रह गया तो इलेक्शन की बात है तो इस बार देखिए जो भी हमारे कॉलेज से एक ही प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है साकेत कुमार, पूरा कॉलेज से और हर कॉलेज से पूरा यूनिवर्सिटी से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और तो हम लोग को यही मतलब सपोर्टिंग रहेगा कि अपना कॉलेज से कोई भी सबसे पहले अपना देखता है तो अपना कॉलेज से हम लोग का पूरा पटना कॉलेज बनने के लिए। देखिए आप बोल रहे हैं अपना कॉलेज बोल रहे हैं, जैसे कि छवि नहीं देखना है कि कौन सा छवि बेटर है, कौन से काम कर सकते हैं। जितना भी कैंडिडेट है सब में सबसे अच्छा छवि है। आप जैसे थोड़ा देर पहले आप चर्चा किए कि बिरयानी बटा जा रहा है, रेंज रोवर से चला जा रहा है, तो वो आज आएंगे, उनको हम वोट देंगे, वो जीत जाएंगे तो कल हो पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं देंगे। वो अगला कोशिश करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन गए, आगे एमएलए कैसे बने, विधानसभा कैसे पहुँचे, उनका यही ख्वाब रहेगा। मतलब अगर ब्लंटली बोला जाए तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट है जिसमें टक्कर है प्रेसिडेंट पद के लिए, आनंद मोहन और एक हमारे साकेत कुमार। एक कैंडिडेट है, नाम हम नहीं ले रहे हैं, वो 2 बॉडीगार्ड के साथ आ रहे हैं। हम कल का आपको इंसिडेंट बता रहे हैं। हम उस गली से हम लोग जा रहे थे, हमारा क्लास ओवर हुआ, मेरे आँख के सामने उनका किसी का रैली आता है, 3 गोली मेरे सामने चल रहा है, ऐसे नॉर्मल रोड पे गोली चल रहा है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं था, इससे पहले भी 2 दिन पहले वो लोग आए थे और 2-3 कितना राउंड फायरिंग हुआ है वहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल में जाके फायरिंग वगैरह हुआ है। हाँ, रात में हुआ है, ठीक है। उसका वही मे भी 7-8 बजे करीब में, उतना को आइडिया नहीं है। कल तो हम अपने खैर आंखों से देख ली वो चीज़। तो मतलब मेन हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो इंसान 2 बॉडीगार्ड लेके एक स्टूडेंट यूनियन में आके यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, वो आदमी कल आके आपका पंखा खराब है वो देखेगा? आपको ऐसा बिल्कुल लगता है? जो आदमी 30 लाख खर्च करके अगर ये प्रेसिडेंट बनने आ रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपका लाइट ठीक करवाएगा आके? सही बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट के साथ अगर रहेंगे, स्टूडेंट के साथ घुल मिल के रहना है, तभी आप स्टूडेंट के। और एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि आप ये गोलगप्पा वाला बात बोले तो पटना कॉलेज का जो कल्चर है, यहाँ की जो लड़कियों का एक चरित्र है, उसमें और पटना वुमेंस कॉलेज में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ के लड़कियों से बात कीजिए और पटना वुमेंस कॉलेज में जाके बहुत अंतर आपको दिख जाएगा। खैर आगे बोलेंगे, क्या कहेंगे? दूसरा चीज़ है कि कोनो का औकात तो नहीं है कि पटना कॉलेज के छात्र और छात्राओं को गोलगप्पा और चाट खिला देगा। यहाँ पढ़ने लोग आते हैं, यहाँ एंट्रेंस दे करके पटना यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप कॉलेज है, जहाँ से आईएएस और मुख्यमंत्री निकलते हैं। उसको कोनो घूस दे के वोट दिलवा दे, कोनो कहे कि आओ गोलगप्पा खा के तुम वोट दे दो, और मुश्किल चीज़ है। पटना कॉलेज में खासकर मुश्किल चीज़ है। जिनको चटकार लेना है वो लेते रहे, उधर पीडब्ल्यू। सही बात बोल रहे हैं। पटना कॉलेज के जो छात्र हैं कह रहे हैं कि नहीं, हम गोलगप्पे पर और आइसक्रीम पर फिसलने वाले नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं फिसलने वाले हैं। हम लोग सही कैंडिडेट को वोट करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। इस तरह से देखिए हम दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद थे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पटना कॉलेज के ग्राउंड में। और जिस ग्राउंड से हम बैठे हुए हैं, इसी ग्राउंड पर जेपी आंदोलन का जो नींव रखा गया था। और जेपी आंदोलन आप लोग जानते होंगे, इस आंदोलन में लालू यादव, नीतीश कुमार, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो लीडर थे निकले हुए थे और मुख्यमंत्री भी बने। और हालांकि बड़े बड़े जो लीडर थे, जैसा कि जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं, हालांकि जो पटना यूनिवर्सिटी को देख रेख नहीं कर रहे हैं, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, अगर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता है तो बहुत सारे जो सुविधाएं हैं यहाँ पर मिल जाती है, और जो स्टूडेंट हैं उनको आगे और बढ़ने में और भी कुछ काम करने में सहूलियत मिलती। इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।